और इतनी मस्त वाली धूप हो रही है, भयंकर। मतलब धूप भी तेज है और साथ में हवा भी तेज चल रही है, तो दोनों ही लग रहे हैं। जैसे एक दिया लेंगे, इसमें हम डालेंगे 4-5 कंकर, उस पर दूसरा दिया रखेंगे, है ना। ऐसे साउंड आती है ना। तो देखिए, ये है गोबर से भरी हुई बाल्टी, यह है यहाँ पर आटा और हल्दी, यह है कुछ न्यूज़पेपर्स, और यहाँ पर रखे हैं कुछ पुराने दिए और कंकर, और ये पानी के लिए बाल्टी। सारा सामान लेके, और इतनी मस्त वाली धूप हो रही है, भयंकर। मतलब धूप भी तेज है और साथ में हवा भी तेज चल रही है, तो दोनों ही लग रहे हैं, धूप भी लग रही है और हवा भी लग रही है। खैर चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले तो ना ये गोबर है, लेके हरी का नाम इसको मैं खाली कर देती हूँ। बाकी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो मैं बता दूँ। मैं बनाने आई हूँ होली के लिए बड़गुले। बाल्टी का स्टेप बन गया, वैसे रखा हुआ लक्ष्य पट्टा नहीं है ऊपर, उधर से एक ईंट ला के देखना देना मेरे को बैठने के लिए। जमीन में कर दिया, लेकिन बनाऊंगी मैं अखबार पे, ठीक है। तो पहले अखबार बिछाते हैं। बैठा नहीं जाएगा, बैठ तो जाएगा, बैठ गया। मम्मी मुझे भी बनाना है, बनाएंगे। हाथ में से ना स्मेल नहीं जाएगी गोबर की, मेरे को भी बनाना है। प्लीज मम्मी प्लीज, ऐसा कर। और ऐसा सबसे पहले तो ये जो गोबर है ना, इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एक जैसा नहीं है, इसमें कुछ में डले हैं और कुछ में अलग है। तो सबसे पहले तो गोबर मिक्स करती हूँ, फिर एक रखूंगी ना, फिर ये अरे हाथ मत कर गोबर में बेटा, स्मेल नहीं जाएगी। सबसे पहले तो ना जो बनाई जाती है ना, उसको कहते हैं, मैं सबसे पहले बना रही हूँ ढाल, है ना। क्या बना रहे हो? दाल दाल ढाल ढाल। मम्मी मैं तो जान से बात कर लूं। तो यहाँ पे है ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और धूप भी इतनी तेज़ थी, काफ़ी लेट हो गया था। मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, लेकिन बाकी काम निपटाने में काफ़ी लेट हो गया था। तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी। चलो फटाफट अपना काम निपटाते हैं, फिर चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैं नहीं, मतलब पहले पेपर भी उड़ के जा रहा था, तो सबसे पहले मैंने चारों कोनों पे लगाया ताकि पेपर उड़कर नहीं जाए। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अब ये ना, पहले तो मैंने ये ऐसे 4 बनाए हैं, तो ना इसको कहते हैं ढाल। अब इसमें ना शेप देना है बाकी। तो शेप के लिए क्या करेंगे, पहले जो इसकी किनोर होती है ना, इस किनोर को मतलब ऐसे किनोर बांधेंगे इसकी पहले। ठीक है, फिर इसमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। ओके, फिर एक और ऐसे करेंगे। और उसके बाद बीच में इसमें ऐसे होल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमको ये चारों ऐसे बनानी है। एक बार और दिखाती हूँ, मतलब इसकी ना, मतलब ऐसे यूँ जो चिमटी होती है ना, इस चिमटी से ऐसे यूँ पकड़ के, और इसकी ना ऐसे किनोर सेट कर ली जाएगी, ठीक है। एक तरफ ऐसे कर लिया, कुछ नहीं करना, बस ऐसे पकड़ पकड़ के और ऐसे यूँ करना है, ठीक है। और उसके बाद ये, और इसमें बीच में होल करना है, क्योंकि ये ना इसकी माला पिरोई जाती है, ठीक है। तो
इसी तरह बाकी की 2 और हैं, उनके भी मैं फटाफट इस तरह से शेप और डिज़ाइन जो भी कहो वो ऐसे बना देती हूँ। तो इनको कहते हैं ढाल। यहाँ पे मैं मतलब 2 माला बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बनाए हैं। अब है ना, ये मेरी 4 ढाल तो तैयार हो चुकी हैं। अब उसके बाद आगे और क्या बनाते हैं मैं दिखा रही हूँ। अब है ना, उसके बाद बनाते हैं चाँद। ढाल हो गई, चाँद बनाते हैं, सूरज बनाते हैं और तलवार भी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाँद। तो यहाँ पे मतलब 2 माला बनानी है ना मुझे, तो यहाँ पे टोटल मैं 2 चाँद बनाऊंगी। मेरी हेल्प करने आया था। तो चाँद का भी सेम वैसे ही करना है कि चाँद का शेप बनाना है और उसके बाद उसकी जो बॉर्डर होती है ना, बस वो ऐसे बॉर्डर डिज़ाइन से यूँ करके बनानी है और बीच में इसी तरह से होल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एक चाँद तैयार है और इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरा चाँद भी फटाफट बना देती हूँ। तो लीजिए, यहाँ पे ये मेरा दूसरा चाँद भी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसके बाद यहाँ पे बनाई, इसको कहते हैं जीभ। तो यहाँ होली माता की जीभ बनाई। तो ये 2 जीभ मैंने बना दी। उसके बाद इसका मुझे नाम ध्यान नहीं है क्या बनाते हैं, लेकिन जैसे ये मतलब इसमें से होल मुट्ठी भर के बनाते हैं और उसमें से होल करते हैं। तो यहाँ पे बस ऐसे बनाकर और उसे एक डंडे से मैंने इसके अंदर होल कर दिया, क्योंकि इसको ना माला पिरोई जाती है। ये जो बिड़कुले बनते हैं ना, बिड़कुलों की माला बनाई जाती है और वो होली पे चढ़ाई जाती है। अब बस जो बाकी बचा था ना गोबर, उससे मैं ये छोटे छोटे से बिड़कुले बना देती हूँ। इन जो मतलब छोटे एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो वो बाकी सब बना देती हूँ। तो यहाँ ये ऑलमोस्ट मेरे सारे बिड़कुले बन गए हैं। अब उसके बाद बारी आती है नारियल बनाने की। तो नारियल बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो पुराने यूज़ किए हुए दिए होते हैं ना, उनको ले सकते हो आप, या आप कोरे भी ले सकते हो। यानी आपको 2 दीपक लेने हैं और उनके बीच में थोड़े से कंकड़ डालने हैं और उसके बाद उन दोनों को आपस में पकड़ के और इस तरह से गोबर से इनको अच्छे से कोट कर देना है और नारियल का शेप दे देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक नारियल बनकर तैयार है। तो ये एक तैयार है। मैं आपको और दूसरा बताती हूँ कि कैसे बनाना है। जैसे एक दिया लेंगे, इसमें हम डालेंगे 4-5 कंकर, उस पर दूसरा दिया रखेंगे, है ना। ऐसे साउंड आती है ना, बस ऐसे साउंड आनी चाहिए। फिर इसको अच्छे से लेके और इसको ऐसे गोबर में कोट करेंगे ऐसे। पता नहीं गाय ने क्या क्या खा रखा है। क्या हुआ? कचरा ही कचरा आ रहा है गोबर में, पता नहीं क्या क्या खा रखा है गाय ने। इसको पता भी नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब देखिए, यहाँ पे ना मेरे पूरे बिड़कुले बनकर तैयार हैं और ना इनको ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो जो मैं हल्दी और आटा लेकर आई थी ना, तो वो इन पे थोड़ा थोड़ा सा बुरकते हैं। इनको खाली नहीं छोड़ना है। तो अगर आप आटा और हल्दी नहीं बुरकना चाहो ना, तो आप इस पर थोड़ा सा गुलाल भी बुरक सकते हैं। लेकिन यहाँ मतलब मेरी मम्मी शुरू से आटा और हल्दी बुरकती आई थी, तो मैं आटा और हल्दी ही इन पे बुरकती हूँ। कहते हैं इनको ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ मैं सब पे थोड़ा 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 सा ये छिड़क दूँगी, आटा और हल्दी। वैसे अलग अलग छिड़कना था, लेकिन बिटिया ने इनको मिक्स कर दिया था, तो अब कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही छिड़क देते हैं। तो वो ना बिड़कुले बना के मैं आ गई। मस्त वाली धूप थी, सर चकरा गया, सर चक्कर हो गया। बहुत तेज़ धूप थी और है ना, इतनी देर में मेरा टैन भी हो गया, दिख रहा होगा। तो यहाँ मैंने चूड़ियाँ चढ़ाई हुई थी ना, यहाँ मैंने चूड़ियाँ चढ़ा रखी थी ना, इसमें दिख नहीं रहा, वीडियो में टैन नहीं दिख रहा यार, वरना मेरा सन टैन हो गया इतनी देर में। जहाँ चूड़ियाँ चढ़ा रखी थी ना, वहाँ से गोरा है, बाकी जगह से काला हो गया मेरा हाथ। क्लियर नहीं यार, उससे टैन हट जाएगा। अरे बदबू हट जाती है जल्दी। अरे 2 बार डिटोल से धोया, स्मेल तो जाती सी जाएगी। नहीं, तो राख से काफी फर्क पड़ता है। राख से हाथ धो लिए मैंने 2 बार, तो धुल गए और धो लूँगी। संतूर से भी धोया ही मैं, मतलब डिटोल वाले से धो के ही, फिर उसका संतूर से धोया ही, हो जाएगा धीरे धीरे। कपड़े धोने वाला साबुन लो। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ओसवाल। बंद कर, मैं खा लूँ। बीच वाली खिड़की बंद कर। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया है 1:30 बज रहे बीच हैं। वाली खिड़की, हाँ, मच्छी दिख रही है अंदर, अच्छे लगते हैं ना। बंद कर दे। अभी बस, दो छोड़ दे, हैं, छोड़ दे। एक खा लिया पहले। इनको खा के सोऊंगी थोड़ी देर, 1:30 बज गया। खिड़की खोल, फिर मिलते हैं शाम को आपसे। हाँ, बाय, गुड नाइट। और खोल, और धूप सहन नहीं होती मुझसे। देसी मक्खी आएगी वो बता दूंगा।
आ रही है, बैठी बैठी उस पर बैठी। मेरा सर दुखने लग जाता है धूप में। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे। मैं आ गई थी किचन में और उसके पहले चाय बना के चाय वाय पी ली थी। चाय के बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे और पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से। और अब बना रही हूँ मैं रात का खाना। आप लोगों को पता ही होगा, मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे जिन्होंने, कि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। तो बस उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। जो आज सब्जी बनाई थी मैंने लौकी की, तो सब्जी बना दी मैंने, आटा लगा दिया। एक बार प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ किचन का। और उसके बाद जब खाना खाएंगे ना तब रोटी सेक दूँगी। और मैं तल रही हूँ अभी खींचे। लौकी की बनी ना सब्जी, पत्ता गोभी की भी रखी थोड़ी सी सुबह की, और अभी बनाई मैंने लौकी। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है 5:42। इसकी नीति ना 5:43 हो गई किसी देर में, है ना। और मैंने आटा लगा दिया है, मेरी सब्जी बन गई है। अब थोड़ा सा हस्बैंड जी का काम है वो करती हूँ, फिर उसके बाद में फटाफट में रोटी बना दूँगी। 6 बजे खाना खा लेते हैं वो। तो चलिए जब तक ऊपर से कपड़े उतार के लाते हैं। और अपने वो जो बनाए थे ना बिल्कुल उनको भी चेक करके आते हैं। चलिए, सूखेंगे नहीं बिल्कुल ही बोलते हैं उनको। 2-3 दिन तो लगेंगे उनको सूखने में, 2-3 दिन लग जाएंगे उनको सूखने में। बाकी धूप मस्त है, उनको पलटना भी पड़ेगा। हाय मेरी फ्रेंड दिखाऊं? वाह, आज उदास उदास क्यों है? क्यों उदास है आज? आज बोलेगी नहीं मेरे को देख के? मैं आती हूँ ना छत पे तो जोर जोर से चिल्लाती है ये। आज शांत है। तो यहाँ वापस आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे तल रही हूँ मैं थोड़े से खींचे, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी होती है ना, वो जल्दी से किसी के गले नहीं उतरती है। तो उसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो बस वही मैं यहाँ पे खींचे होते हैं ना, खींचा पापड़ कहते हैं जिसको, जो मक्के के आटे के होते हैं, चावल के आटे के होते हैं, हम लोग उनको खींचे ही कहते हैं राजस्थान में। तो बस वही पापड़ मैंने यहाँ पे निकाले, और कुछ पापड़ मैं यहाँ पे तलूँगी। तो मैंने चावल के निकाले कुछ, और कुछ मैंने यहाँ निकाले मक्के के। तो दोनों तरह के मैं यहाँ पे खींचे तल रही हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, और बस ये चिमटे की सहायता से इनको दबा दबा के और अच्छे से तल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने मुझे तलने थे मैंने यहाँ पे खींचे तल लिए हैं। आप लोग भी खा लीजिए अगर आप लोगों को मन हो तो। बस अब खाने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे फटाफट अब रोटी बनाती जाऊँगी गरम गरम, और बाकी सब लोग खाते जाएंगे। तो अब मैं फटाफट अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा देती हूँ। मतलब वो जल्दी खा लेते हैं, उनके चक्कर में हम लोग भी जल्दी खाने लगते हैं। वो जल्दी खाते ना, तो फिर साथ साथ में हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया टाइम से खाना खाना। तो यहाँ रोटी बन गई है और मैंने उनकी थाली लगा दी है, और खींचे मैंने तल ही लिए थे। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी बात हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपके कमेंट्स से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कुछ कमी हो और कहीं पे कुछ गलती हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। उसको मतलब कमी को दूर करेंगे, और अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खमा गणिसा, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।